मुझसे देखे नहीं जाते तेरे आंसू भाई, आ तेरे होठों पर आज तबस्सुम रख दूं। कुछ इसी अंदाज में डीएलए वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2015 से सम्मानित डॉक्टर विजय लक्ष्मी लहरी ने हजारों मरीजों को स्वस्थ करने में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया है। एसएन मेडिकल कॉलेज की सेवानिवृत्त प्राचार्या डॉक्टर लहरी का जन्म 24 अप्रैल 1938 को ग्वालियर में हुआ। माता पिता से सरलता, चारित्रिक दृढ़ता और ईमानदारी के संस्कार डॉक्टर लहरी के मन आंगन में बचपन से ही घर कर गए। उस दौर में घर के बुजुर्गों का जोर लड़कियों की पढ़ाई से ज्यादा शादी विवाह पर रहता था। डॉक्टर लहरी ने भी जब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में घर की दहलीज लांघी तो दादी के विरोध के बावजूद पिता ने उनका हमेशा साथ दिया। आर्थिक संघर्ष से जूझते पिता ने पढ़ाई महंगी होने के बावजूद भी चारों बच्चों की शिक्षा जारी रखी। डॉक्टर लहरी ने वर्ष 1955 में आगरा के सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर वर्ष 1960 में विक्रम विश्वविद्यालय ग्वालियर से एमबीबीएस की डिग्री अर्जित की। एमबीबीएस के पश्चात अपने मामा जी के माध्यम से उनकी मुलाकात एसएन मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर पीएन वाही से हुई। डॉक्टर वाही ने इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इन्हें कॉलेज में रेजिडेंट पैथोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त कर दिया। डॉक्टर लहरी ने नौकरी के साथ पढ़ाई भी जारी रखते हुए एमडी, एमए, एमएस, एमआईसी, एफएनएएमएस की उपाधियां अर्जित की। डॉक्टर लहरी की उच्च शिक्षा व विषय विशेषज्ञता को देखते हुए अप्रैल 1964 में उन्हें प्रमोट करके पैथोलॉजी विभाग में प्रवक्ता बनाया गया। डॉक्टर लहरी ने मेहनत व मनोयोग से बच्चों को पढ़ाया। डॉक्टर लहरी स्वभाव से भावुक व दयालु होने के बावजूद बेहद अनुशासन प्रिय रही हैं। अपने कार्यालय में उन्होंने अनेक भटके हुए छात्र छात्राओं को पढ़ाई व करियर के पथ पर अग्रसर किया। यही वजह थी कि उनके वक्त में शैक्षिक माहौल बहुत बेहतर रहा। 37 वर्ष के कार्यकाल में आप पैथोलॉजी विभाग की अध्यक्ष, गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन व अंतिम 3 वर्ष में एसएन मेडिकल कॉलेज की प्राचार्या भी रहीं। वर्ष 1995 में जब फिरोजाबाद में बड़ी रेल दुर्घटना हुई तो आपके निर्देशन में दुर्घटना स्थल पर अस्थायी इमरजेंसी तैयार कर 600 घायलों का उपचार किया गया। उन दिनों डॉक्टर लहरी असहायों के इलाज में इस कदर तल्लीन रहीं कि उन्हें खाने पीने तक का होश नहीं रहता था। दरअसल उनकी थकान तो मरीजों के चेहरे पर प्रसन्नता को देखकर दूर हो जाती थी। बतौर प्राचार्य पिछड़े हुए शैक्षिक सत्रों को नियमित करने, शोध कार्यों को बढ़ावा देने, पानी, बिजली आदि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने, शिक्षकों से छात्रों के संघर्ष सुलझाने और पर्यावरण संरक्षण में डॉक्टर लहरी के प्रयास सराहनीय रहे। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में डॉक्टर लहरी के शोध पत्रों ने चिकित्सकों व छात्र छात्राओं दोनों को सदैव नवीन दिशा प्रदान की। आपके कई शोध पत्र व लेख देश के नामचीन अखबारों में छपे व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भी पढ़े गए। आपके निर्देशन में 31 छात्र छात्राओं ने सफलतापूर्वक शोध कार्य किया। आपने कैंसर, ट्यूमर, मलेरिया और जले कटे घाव सहित कई बीमारियों व रोगों की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। विशेषकर तंबाकू से होने वाले मुंह के कैंसर व तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के प्रति आपने निरंतर जन जागरूकता अभियान चलाया। मैनपुरी तंबाकू से होने वाले कैंसर की आसान डायग्नोसिस व रोकथाम के लिए डॉक्टर लहरी ने 23 वर्ष तक 84 गांवों में जाकर बड़ी मुहिम चलाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सहित तमाम नेशनल इंटरनेशनल संस्थाओं ने उनकी इस मेहनत का सार्थक उपयोग भी किया। शादी से पहले डॉक्टर विजय लक्ष्मी कपूर के रूप में पहचानी जाने वाली डॉक्टर लहरी का विवाह वर्ष 1967 में पैथोलॉजी विभाग में ही उनके सीनियर डॉक्टर भवतोष लहरी के साथ हुआ। डॉक्टर भवतोष ने वर्ष 1980 में दिल्ली गेट पर निजी पैथोलॉजी की स्थापना की। वर्ष 1997 में सेवानिवृत्ति के बाद डॉक्टर लहरी ने भी पति की पैथोलॉजी को ज्वाइन कर लिया। विगत 35 वर्षों की बेहतरीन सेवाओं से डॉक्टर लहरी की पैथोलॉजी आज शहर भर में विश्वसनीयता की मिसाल बन चुकी है। डॉक्टर लहरी चिकित्सकीय जांच जितनी बेहतर करती हैं, उतनी ही बेहतर वो क्राफ्टिंग भी करती हैं। बेकार पड़े टुकड़ों व कतरनों को अपना हाथ लगाकर कीमती कोलाज बनाने का हुनर उन्हें बखूबी आता है। उनके बनाए गए कोलाज उनके घर की शोभा आज भी बढ़ा रहे हैं। कोलाज की अलग अलग थीम्स दिल को छू लेने वाली हैं। कहीं सृष्टि की रचना है तो कहीं स्वर्ग जाने की सीढ़ियां। हर कलाकृति उनके हुनर का नायाब नमूना है। जीवन के इस उत्तरार्ध में भी उनकी युवाओं जैसी सक्रियता, संतों जैसी गरिमा और साहित्यकारों जैसी संवेदनशीलता उनके संपर्क में आने वाले सैकड़ों लोगों को हर दिन जीने का फलसफा सिखा रही है।